अभी तक हमने हमारे चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 7 तक हमने रीड किया है। चैप्टर 7 तक हमने जो हमारा ग्रामर पोर्शन है, हमने कहीं कुछ कुछ चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था, संज्ञा एक पढ़ा था। यस या नो, हैंड रेस करके बताइएगा। कहीं पर हमने टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, हमें कुछ संज्ञा के वर्ड दिए हुए थे और हमें वो वर्ड्स निकालने थे ना। कुछ जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस टाइप से हमने कुछ पढ़ा था ना। तो आज हम देखते हैं संज्ञा क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास लिखा है संज्ञा, विकारी शब्द संज्ञा, नाउन। ओके, नाउन। ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है हमें, संज्ञा विकारी शब्द कहलाता है, इसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। ठीक है, संसार में स्थित प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, कोई चाहे वो कोई थिंग्स हो, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, कोई प्लेस हो, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जिसका भी जो नाम होता है वो नाम को ही हम कहते हैं संज्ञा, नाउन। ओके, अतः इस आधार पर संज्ञा को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग संज्ञा को परिभाषित किया जाता है। अब देखिए संज्ञा की सिंपल डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहा गया है कि देखिए चाहे वो कोई व्यक्ति हो, है ना, कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई प्लेस हो, कोई थिंग्स हो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है हमें, सुनैना दिल्ली के ज्ञानोदय स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, वह बचपन से खेल में रुचि रखती है। अब देखिए सुनैना, सुनैना एक हो गया, एक पर्सन का नाम हो गया बेटा, एक व्यक्ति का नाम। तो सुनैना क्या होगा, सुनैना शब्द होगा नाउन, संज्ञा। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली एक स्थान, एक प्लेस का नाम हो गया, हुआ ना, दिल्ली एक प्लेस का नाम हुआ, तो दिल्ली क्या होगा, नाउन। ठीक है, मीन संज्ञा। ज्ञानोदय स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल भी एक प्लेस हो गया, एक प्लेस का नाम हुआ, तो ये भी क्या होगा बेटा, संज्ञा। में कक्षा, 8वीं कक्षा, क्लास, क्लास भी एक प्लेस हो गई, है ना, क्लास, कक्षा। तो ये क्या है, सुनैना, दिल्ली, ज्ञानोदय और कक्षा, ये सारे शब्द क्या है, संज्ञा। फिर देखिए आगे बोल रहा है, वह बचपन से खेल में रुचि रखती है। बचपन से, ये भी एक संज्ञा वर्ड है, खेल, गेम, खेल भी एक संज्ञा वर्ड है। ठीक है, तो वह बचपन से खेल में रुचि रखती है। सेंटेंस में संज्ञा कौन कौन है, बचपन और खेल। वह अपनी किताबें, कॉपियां, पेंसिल, पेन तथा बस्ता संभाल कर रखती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, वह, अब यहाँ वह जो शब्द है वो संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन यहाँ पर जो वह है वो इंडिकेट कर रही है एक गर्ल को। ठीक है, वो क्या कर रही है, एक गर्ल को इंडिकेट कर रही है, लेकिन किसी गर्ल का नाम नहीं, तो ये वर्ड संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, वह अपनी किताबें, अब किताबें क्या है, एक थिंग का नाम है, तो किताबें हमारा संज्ञा होगा, कॉपियां भी हमारा संज्ञा होगा, पेंसिल भी संज्ञा होगा, पेन भी संज्ञा होगा, देन बस्ता भी संज्ञा होगा। ठीक है, तो वह किताबें, कॉपियां, पेंसिल, पेन तथा बस्ता संभाल कर रखती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, समझ आया सभी को, यहाँ तक समझ आया या यस या नो, हैंड रेस करके बताइए। बेटा देखिए सिंपल है, आपको परेशान नहीं होना है, बस इतना याद रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा। ठीक है, नाउन। और यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द है। अब ये जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, जैसे सुनैना दिल्ली के ज्ञानोदय स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती है, वह बचपन से खेल में रुचि रखती है, वह अपनी किताबें, कॉपियां, पेंसिल, पेन का बस्ता संभाल कर रखती है। ठीक है, ये हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं,
अब इस सेंटेंस में संज्ञा कौन से शब्द है? तो देखिए, व्यक्ति का नाम सुनैना, ठीक है, सुनैना किसी पर्सन का नाम है, तो ये हो जाएगा संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, सुनैना क्या हो गया? किसी का नाम। स्थानों के नाम, ठीक है, स्थानों के नाम हो गया दिल्ली, ज्ञानोदय, स्कूल और कक्षा, ठीक है, दिल्ली, ज्ञानोदय, स्कूल और कक्षा, ये किसी का नाम हो गया। अरे नाम हुआ ना किसी प्लेस का। वस्तु के नाम, किताबें, पेंसिल, पेन और बस्ता, ठीक है, किताबें, पेंसिल, पेन और बस्ता, ये क्या हुआ? ये हुआ किसी वस्तु का नाम, किसी थिंग का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाव के नाम, ठीक है, जैसे बचपन और खेल, ये हमें भाव दिए जा रहे हैं, ठीक है, बचपन और खेल। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद मीन्स होगा बेटा टाइप्स ऑफ संज्ञा, ठीक है, संज्ञा कितने टाइप्स की होती है? तो देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, ठीक है बेटा, जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसके मेनली 3 भेद होते हैं, ठीक है, मतलब 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, हमें दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, देन भाववाचक, ओके, 3 टाइप्स दिए गए हमें। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए, आपको एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना रहेगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं, उसके आपको संज्ञा के भेद बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला हमें पॉइंट दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। ये जिन स्टूडेंट ने हमने वीडियो ऑफ कर लिया ना, मैं उन्हें क्लास से लेफ्ट कर रही हूँ, ओके। आप लोग कंप्लेन लेकर ऑफिस में मत आइएगा कि मिस हमने हमें क्लास में लेफ्ट कर दिया, तो ये तो वो, और अगर लेकर आएंगे ना तो आप रीजन के साथ आइएगा कि हमें क्लास से लेफ्ट क्यों किया गया, ओके। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा, तो आइए देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई जो संज्ञा हो, ठीक है, जो संज्ञा वाला शब्द है, वो जो संज्ञा शब्द हमने यहाँ पढ़े कि कुछ जैसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव, ठीक है, इनके नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो संज्ञा शब्द, मतलब संज्ञा शब्द, ठीक है, ये जो शब्द है, ये सारे शब्द, ये जो हमें दिए गए हैं, ये शब्द, ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, ठीक है, एक विशेष, इस विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति हो, कोई स्पेशल हो, कोई स्पेशल जगह हो, कोई स्पेशल थिंग्स हो, उसके नाम का अगर हमें बोध करा रहे हैं, मतलब उसके नाम का बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। जैसे देखिए, हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब देखिए, यहाँ रामायण क्या है? स्पेशल है, स्पेशल है ना रामायण, तो यहाँ हमें किसका बोध करवाया हो? रामायण का, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है रामायण, इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सचिन क्रिकेट का बादशाह माना जाता है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर, उन्हें क्रिकेट का किंग कहा जाता है, पता होगा सभी को, है ना, सभी को पता होगा। जो सचिन तेंदुलकर जी, उन्हें इंडिया क्रिकेट का बादशाह, किंग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सचिन क्या हुआ? स्पेशल हुए,
अरे स्पेशल हुए ना, तो ये जो सचिन वर्ड है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पिताजी ताजमहल देखने आगरा गए। पिताजी कहाँ गए थे, ताजमहल देखने। अब ताजमहल क्या है हमारे लिए, ताजमहल हमारे लिए स्पेशल है। ताजमहल स्पेशल है ना बेटा, ताजमहल तो एक ही वर्ड में है ना। हिमालय भारत का मुकुट है। अब हिमालय क्या है यहाँ पर, स्पेशल। ठीक है, तो ये सारे होते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, उपयुक्त जो ऊपर जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, और इसमें जो हमने जो हाईलाइट किया है, हाईलाइट मतलब जो अलग कलर से लिखा हुआ है, जैसे रामायण, रामायण ब्लू ब्लू पेन से राइट किया है ना, ब्लू स्केच से राइट किया है या ब्लू कलर से प्रिंट किया है, तो ये हमें हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे रामायण, सचिन, ताजमहल और हिमालय, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए विशेष, विशेष कौन होगा, जैसे देशों, नदियों, पर्वतों, सत्र, दिशाओं, दिनों, महीनों, वृक्षों, त्योहारों एवं पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ विशेष होता है, स्पेशल होता है, संज्ञा होती है। जैसे कोई कुछ देश होते हैं, कंट्रीज, नदियां, ठीक है, कुछ नदियां होगी, नदियां भी विशेष होगी। अब जैसे पर्वत, पर्वत भी स्पेशल होंगे, समुद्र, समुद्र तो एक ही है ना, वो भी स्पेशल है। दिशाएं, दिन, महीने, वृक्ष, त्योहार एवं पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, देखिए अगला हमें क्या कहा जा रहा है। देखिए हमने पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड पॉइंट हमें दिया है जातिवाचक। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, एक सेकंड, जातिवाचक संज्ञा क्या कहना चाह रहे हैं, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, स्थानों एवं प्राणियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा शब्द है जिससे एक ही जाति, एक ही प्राणी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे माँ बाजार से सब्जी खरीद लाई। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोर नाच रहा है, पशु पक्षी मन की शोभा है। माँ बाजार से सब्जी खरीद लाई। ठीक है, खरीद, सब्जी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब माँ सब्जी खरीद के लाई, लेकिन ये नहीं पता हमें कौन सी सब्जी खरीद के लाई। सब्जियां तो सब्जियां होती है, ठीक है, सभी सब्जियां होती है। तो माँ बाजार से सब्जी खरीद कर लाई, तो सब्जी वर्ड यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो मैदान में तो कई बच्चे खेल रहे होंगे,
ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ ही बच्चे खेल रहे हो ना। और मोर नाच रहा है, ठीक है, मोर नाच रहा है, लेकिन कहाँ नाच रहा है ये हमें नहीं पता, तो मोर यहाँ क्या होगा बेटा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पशु पक्षी वन की शोभा है, जो सभी बर्ड्स है वो क्या है, वन की शोभा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न थर्ड, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, और नेक्स्ट है हमारे पास भाववाचक। ओके, तो देखिए भाववाचक संज्ञा में वाक्य में जिन शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए भाववाचक नाम से पता चल रहा है, भाववाचक मतलब हमें उनके बारे में भाव पता चले, उनका भाव पता चले, उनका नेचर पता चले, ठीक है। भाव मीन्स नेचर, उनका नेचर पता चले, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। माहीपाल, माहीपाल कहाँ ध्यान है बेटा आपका, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि जिन शब्दों से हमें किसी का गुण पता चले, किसी की क्वालिटी पता चले, किसी का धर्म पता चले, दशा और मन के भाव पता चले, वो क्या होगा, भाववाचक, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, वसंत ऋतु में उपवन की हरियाली ने मन मोह लिया, ठीक है। उपवन मीन्स क्या होगा, उपवन मीन्स देखिए वसंत ऋतु में उपवन की हरियाली ने मन मोह लिया। उपवन मीन्स होता है बाग बगीचा, ठीक है। उपवन मीन्स क्या होता है बेटा, बाग या बगीचा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, वसंत ऋतु में उपवन की हरियाली ने मन मोह लिया। तो यहाँ जो हरियाली शब्द है बेटा, ये हमें क्या बता रहा है, भाव बता रहा है, ठीक है। किसका बता रहा है, ग्रीनरी, हरियाली का क्या बता रहा है, वसंत ऋतु का भाव बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ हरियाली शब्द क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है विवाह मंडप की सजावट देखने योग्य, ठीक है। विवाह मंडप मतलब शादी में जो मंडप बनता है उसकी जो सजावट थी वो देखने योग्य थी। तो यहाँ हमें किसका किसका भाव पता चल रहा है, मंडप का, है ना, कि मंडप बहुत डेकोरेट था, तो ये क्या हो जाएगी, मंडप की एक क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मंडप का गुण, ठीक है, क्वालिटी। फिर है रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। रानी लक्ष्मीबाई जी थी जो वो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध, तो यहाँ जो वीरता शब्द है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर है गांधी जी ने अहिंसा की सीख दी, तो अहिंसा शब्द जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा, ओके। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों द्वारा गुण, धर्म, दशा एवं भाव का बोध कराने के कारण भाववाचक संज्ञा है। देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर जो हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं उसमें किसी का गुण बताया जा रहा है, किसी का धर्म बताया जा रहा है, किसी की दशा बताई जा रही है और किसी का भाव बताया जा रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे विशेष, इन संज्ञाओं का रूप या आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो हमने संज्ञा शब्द पढ़े इनका कोई आकार नहीं होता है, इन्हें सिर्फ हम समझ सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। विशेष, कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 अन्य माने गए, ठीक है। मतलब देखिए संज्ञा के मेनली 3 भेद ही होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसके और भी 2 भेद बताए। तो चलिए हम ये 2 भेद भी देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए द्रव्य मतलब आपको पता ही होगा, लिक्विड होता है ना, तरल, लिक्विड। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या सामग्री का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि द्रव्य मीन्स होता है लिक्विड, है ना, लिक्विड जो जैसे हमारा लिक्विड आपको पता ही होगा, सभी को लिक्विड क्या होता है ना, तरल। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिस संज्ञा शब्द से, अगर किसी शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या सामग्री का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना लिक्विड होता है ना, अरे लिक्विड ही होता है ना सोना, नहीं होता है, किसी को पता है सोना लिक्विड होता है या नहीं होता है, नहीं पता किसी को। अच्छा ये पता है कि सोना लिक्विड होता है बेटा, सोने को गलाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा
सोने को गलाया जाता है तो वो लिक्विड बनता है, ठीक है, और फिर लिक्विड से वो सॉल्ट बनता है, लेकिन वो है तो लिक्विड, पहले तो लिक्विड था, लिक्विड से हमने उसको क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। उसी तरह चांदी भी है, ठीक है, लकड़ी, कोयला, दूध, घी, पानी आदि, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, लिक्विड। फिर देखिए विशेष, इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल मापा या तोला ही जा सकता है, ठीक है। इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। सोने को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। चांदी को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लकड़ी हम काउंट कर सकते हैं क्या, अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी है तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी है तो हम काउंट नहीं कर सकते। कोयला, दूध, घी, पानी आदि, ये सब क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस लकड़ी, लकड़ी तो लिक्विड नहीं है, आ रहा है क्या किसी के मन में क्वेश्चन, बट किसी ने पूछा नहीं, है ना। बेटा अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। अगर कहीं डाउट होता है कि मिस हमें यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आप बिल्कुल मैसेज कीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले उसे कंप्लीट करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें कहा जा रहा है किसी द्रव्य मतलब लिक्विड, पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई भी सामान, ठीक है, या सामग्री, कोई भी सामग्री का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिक्विड में हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, दूध है, घी है और पानी है, ठीक है। अब पदार्थ में हमारे पास सोना भी है ना, सोना भी है, अरे सोना भी एक थिंग है ना, चांदी है, लकड़ी है और कोयला है, ठीक है। सामग्री, सामग्री तो ये सभी है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लकड़ी का यूज किया, ओके। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल मापा या तोला ही जा सकता है। अगर हम मार्केट में सोना लेने जाएंगे तो सोना हमें काउंट करके मिलता है क्या, नहीं मिलता ना, मिलता है, नहीं मिलता है। चांदी अगर हम काउंट परचेज करने जाएंगे तो चांदी हमें काउंट करके मिलती है क्या, नहीं मिलती है ना। लकड़ी हमें काउंट करके मिलती है, नहीं मिलती। कोयला भी नहीं मिलता है। दूध, दूध को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इन्हें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं, ठीक है। जैसे सोने को हम तोल कर परचेज करते हैं, चांदी, लकड़ी, कोयला, इन चारों को हम क्या करते हैं, तोल कर लेते हैं। और जैसे दूध, घी, पानी, इसे इन्हें कैसे लेते हैं, माप कर, है ना, मापा जाता है, ठीक है, माप कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाचक या समुदाय वाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए समूह, समुदाय वाचक संज्ञा एक होता है, कहते हैं जो संज्ञा शब्द, समूह, समुदाय या संग्रह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, समूह मीन्स होता है ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप को हम कहेंगे समूहवाचक। बस आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है, कोई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए आपका 8th क्लास का ग्रुप, तो आपकी 8th क्लास है, तो क्लास में एक स्टूडेंट तो नहीं है ना बेटा, सभी स्टूडेंट है, तो आपका 8th क्लास का क्या हो गया, ग्रुप हो गया, क्या बन गया आपका 8th क्लास का ग्रुप, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे हमें यहाँ पर दिया है सेना, अब सेना में एक ही तो नहीं होंगे ना सोल्जर, उनका भी ग्रुप होगा। जनता, जनता वर्ड आया मतलब बहुत सारी पब्लिक होगी, तो ये भी क्या हो गया, जनता का ग्रुप। भीड़, भीड़ एक से तो होगी नहीं ना, कई सारे लोगों से मिलकर भीड़ बनेगी, तो भीड़ भी क्या हो गया, गुरुवार, सॉरी ग्रुप। परिवार, फैमिली, फैमिली में एक अगर एक व्यक्ति होगा तो उसे हम फैमिली कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। एक से ज्यादा होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, फैमिली। तो ये भी क्या हो गया, समूह या ग्रुप। इसी तरह सभी, दल, मंडली, टोली, समिति, कक्षा आदि। देखिए कक्षा वर्ड आ ही गया है हमारे पास ना, जैसे आपके 8th क्लास, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, समूहवाचक संज्ञा, मतलब जहां ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, वो समूहवाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब हमें कुछ और भी एग्जाम्पल दिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अच्छा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का हमें प्रयोग भी दिया है। जैसे कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है उसका उपयोग जातिवाचक संज्ञा में भी किया जाता है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, ठीक है। मतलब किसी का नाम उसके गुण की, उसकी क्वालिटी का पर्याय बन जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर,
ठीक है, अभी हमने पढ़ा था सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। तो ये यहाँ सचिन उनका नाम हुआ और उन्हें क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। ये उनका गुण है, ये उनकी क्वालिटी है, ठीक है, कि उन्होंने क्रिकेट इतने अच्छे से प्ले किया, इतने अच्छे से खेला है कि उन्हें आज क्रिकेट का किंग कहा जाता है। ठीक है, तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो उनका नाम है उन्हें उनका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, हमें कुछ उदाहरण दिए गए। भ्रष्टाचारी नेताओं के बाद भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। ठीक है, मतलब जो करप्शन जो करते हैं, जो नेता होते हैं, जो गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, इधर का पैसा उधर, मतलब जो उल्टे काम करते हैं, उन नेताओं के बाद भी आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी। हरिश्चंद्र पर किसी को पता है ना हरिश्चंद्र एग्जाम्पल क्यों दिया है? एनीवन, कोई किसी को पता है? हरिश्चंद्र कहीं वर्ड आपने पढ़ा हो, सुना हो, कोई स्टोरी? अगर किसी को पता हो तो हैंड रेज करके बताइए। अरे किसी ने हरिश्चंद्र वर्ड नहीं सुना? एनीवन जिसे पता हो हैंड रेज कीजिए। नहीं पता किसी को? पीयूष सिकरवार, वेरी गुड पीयूष। चलिए, कोई तो मिला जिसे पता है। एक सेकंड पीयूष। पीयूष सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। मिस राम जी के पिताजी राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, राम जी के पिताजी हरिश्चंद्र। लेकिन मुझे तो जहां तक याद है पीयूष कि राम जी के पिताजी का नाम तो दशरथ था, राजा दशरथ। पीयूष, यस मिस। राम जी के पिताजी का नाम तो दशरथ था ना शायद, जहां तक मुझे याद है कि दशरथ था। मिस हम भूल गए होंगे। भूल गए, ओके कोई बात नहीं। एनीवन, और किसी को पता है? किसी को नहीं पता? ओ गॉड, आप लोगों को इतनी अच्छी बातें नहीं पता। चलिए, यही आपका आज का वर्क रहेगा। ठीक है, आपका वर्क रहेगा। देखिए हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है, तो हम जो आगे की क्लासेस है एक नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अपना होमवर्क सुनिए। आपको क्या करना है, सभी को पता है, यूट्यूब सब चला लेते हैं, गूगल भी सब लोग चला लेते हैं, है ना? अरे गूगल पे सर्च करना किसे नहीं आता है, सबको आता होगा आई थिंक। अब तो 2 सालों में फोन इतना चला लिया होगा कि फोन में सब कुछ कर लेते होंगे, है ना? जितना मम्मी पापा को नहीं पता होगा उतना आपको पता होगा। मम्मी पापा ही आप लोगों से पूछते होंगे कि क्यों बेटा ये कैसे होगा, है ना? राज जैसा का मैसेज आया है, हमें पता है। ओके राज, कोई बात नहीं। आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको पता करके आना है कि मैं आपको बता देती हूँ, जो हरिश्चंद्र है वो एक राजा है, राजा थे। ठीक है, आपको पता करना है कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और उनकी स्टोरी क्या थी। ठीक है, उनकी स्टोरी क्या थी ये आपको पता करना है। आई थिंक अभी 2 and 3 years पहले राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी हमारे टीवी पर भी आई, टेलीविजन पर भी आई थी, शायद आप लोगों ने शायद ही देखी हो, हाँ शायद स्टार प्लस या भारत स्टार करके कुछ एक चैनल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता स्टार, बट वो स्टार का ही है, स्टार प्लस का ही कोई चैनल है, स्टार भारत, उसी चैनल पर शायद आई थी। मैंने कुछ पार्ट उसके देखे हैं। तो आप लोगों को ये पता करना है कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे, ठीक है, और उनकी क्या स्टोरी। ये स्टोरी आपको कल, आपका होमवर्क यही है। आज आपको जो मैंने आपको पीडीएफ दी, जो आज आपको पढ़ाया उसका पीडीएफ आपको भी ग्रुप में मिल जाएगा। आपको उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। देन आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में सर्च करना है, ठीक है, रिसर्च करना है, सर्च करना है, पता करके आना है कि कौन थे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ होमवर्क? आयशी पाटीदार कुछ कहना चाह रहे हैं? यस आयशी।